हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं CESC लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा, जिसे हम लोग कहते हैं कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग बात करें आज के दिन तकरीबन 138 रुपीज़ का इसने हाई बनाया था। अगर लो की बात करें तकरीबन 134.51 रुपये का इसने यहाँ पर लो बनाया। अगर हम लोग बात करें आज की तेजी की तो 1.78% की तेजी इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। जहाँ सारे स्टॉक्स के अंदर तेजी थी वहाँ पर इस स्टॉक्स के अंदर भी तेजी हमें देखने को मिली। अगर बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए तो अकॉर्डिंग टू टिकर टेप परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। ये जो डाटा मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये टिकर टेप की वेबसाइट से डाटा शेयर कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की तो आप यहाँ पे देखिए 10 एनालिस्ट ने इसे कवर किया। 80% कहीं ना कहीं यहाँ पर रेटिंग्स आती हुई दिख रही है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि म्यूचुअल फंड के पास कितनी बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर देखिएगा, तकरीबन 17.61% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। और रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 11.5% की हिस्सेदारी रिटेलर्स के पास है। अगर एफआईज की बात करें तकरीबन 12.5% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग चर्चा करें टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है, तो यहाँ पर आपके सामने नजर आता हुआ दिख रहा होगा। SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज की हम लोग बात करें, इसकी वेटेज 3.33% है। SBI बैलेंस एडवांटेज की बात करें, इसकी वेटेज 1.90% निकलती हुई आ रही है। SBI फंड मैनेजमेंट की बात करें, इसकी वेटेज 0.96 निकलती हुई आ रही है। SBI फ्लेक्सी कैप की बात करें, इसकी वेटेज 0.84% निकलती हुई आ रही है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे SBI की डिफरेंट फंड यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो खासा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है SBI का इस स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड की, इसकी वेटेज 0.23% निकलती हुई आ रही है यहाँ पर। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग नंबर्स को यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देखिए ये साल 2023 का नंबर है, ये साल 2024 का नंबर। अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू के अंदर तो जहाँ पिछले साल 3,244 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट होती हुई दिखी थी, इस बार 3,561 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट होती हुई दिख रही थी। तकरीबन हम लोग कह सकते हैं 9.5% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू के अंदर। मगर हम लोग चर्चा करें इसके अंदर कॉन्स्टेंटेड नेट प्रॉफिट के अंदर, जहाँ पर पिछले साल 281 करोड़ की प्रॉफिट यहाँ देखने को मिली थी, इस साल की हम लोग बात करें 265 करोड़ यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। यानी कि पिछले साल से यहाँ पर तकरीबन 5.5% की नेट प्रॉफिट के अंदर कमी देखने को मिल रही है। अगर वहीं हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी शानदार यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट नेट प्रॉफिट के अंदर कमी हमें देखने को मिली है। अगर इस नंबर्स को हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करें तो आप यहाँ पर देखिएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर काफी गिरावट हमें देखने को मिली है। रेवेन्यू की हम लोग बात करें या फिर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट के अंदर या फिर हम लोग बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, तो आपको क्लियरली यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा होगा। यानी कि सिंपली कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स कुछ खास यहाँ पर नहीं आए हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको पी रेशियो दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है 13.6 नजर आता हुआ दिख रहा है। जो भी इसके पीयर ग्रुप की कंपनियां हैं उससे कहीं ना कहीं बहुत कम नजर आता हुआ दिख रहा होगा। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें तो 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये लेवल्स है आपका मार्च 2024 का। यहाँ पर तकरीबन ये आपका 116-118 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिख रहा था। उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर तेजी देखने को मिली। आज तक अपना यहाँ पर 52 वीक हाई भी बनाया, जो कि लेवल्स निकलता हुआ तकरीबन 212 के आसपास का सितंबर 2024 के अंदर। वहां से हम लोग बात करें स्लो एंड स्टेडी यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली। वापस से पुल बैक मारा, इसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन देखने को मिली और इस लेवल के पास यानी कि जो लेवल्स है 182-190 के आसपास का, इस लेवल के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश की, बट एट द एंड इसके अंदर वापस से गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम लोग अभी भी बात करें इस लेवल से जो इसका 52 वीक का हाई यहाँ पर, इस लेवल से ये जो करेक्शन हमें देखने को मिली तकरीबन 38% की करेक्शन के साथ ये काम करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें डाउन साइड में सपोर्ट के लिए, ये जो आप देख रहे हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसका एक सपोर्ट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। मैं ये जो दिखा रहा हूँ आपको ट्रेडिंग व्यू की एक इंडिकेटर की मदद से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसकी रेंज की हम लोग बात करें तो इसकी रेंज निकलती हुई आ रही है 112 से लेकर 118। तो ये एक फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर निकलता हुआ आ रहा है। सेकंड सपोर्ट की हम लोग बात करें तो नीचे थोड़ा चलते हैं, ये हमारा सेकंड सपोर्ट निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग इसकी रेंज की बात करें, इसकी रेंज आती हुई है, मैं आपको यहाँ पर मेजर करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ये रेंज आपका निकल के आ रहा है तकरीबन 92 रुपीज से लेकर 96 रुपीज के आसपास का। तो ये दो सपोर्ट यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अप साइड में अगर रिजेक्शन की बात करें तो ये पहला रिजेक्शन लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है। इसकी हम लोग रेंज की बात करें तो 182 से लेकर 192 के आसपास का ये रेंज निकलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर
पर देखा जाए तो इसी लेवल से कहीं ना कहीं इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिली है। अगर कुछ चीजों को और मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पर फोरकास्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फोरकास्ट भी आपको ट्रेडिंग व्यू पर ही मिल जाएगा। मैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म की मदद से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा 12 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अप साइड का जो मैक्सिमम एस्टिमेट दिया है वो है 250 का और डाउन साइड का जो मिनिमम एस्टिमेट दिया है वो है 144 का। तो समझ के इसके अंदर खरीदारी करिएगा, जल्दबाजी भी आपको नहीं करना है। मैंने आपको क्वार्टर्स के नतीजे भी दिखा दिए हैं। अगर मैं इसके अंदर कुछ और चीजों को दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिएगा मैं रिटर्न्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। पिछले 2 सालों में रिटर्न्स के हम लोग बात करें तकरीबन 89% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में हम लोग बात करें लगभग 93% का रिटर्न है। पिछले 10 सालों में बात करें तकरीबन 95% का रिटर्न है। पिछले 6 महीने से बात करें लगभग 23.5% की गिरावट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर डिविडेंड को लेकर तो डिविडेंड शानदार यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। 16 जनवरी 2025 की बात करें तो यहाँ पर 4.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया है। अगर हम लोग 1 फरवरी 2024 की बात करें तो यहाँ पर 4.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया। तो यानी कि कहीं ना कहीं साल में एक बार डिविडेंड लगातार आपको देती हुई आ रही है। अगर हम लोग बात करें साल 2021 की तो वहां पर आपको स्प्लिट देखने को मिली थी